इसकी है नहीं, इसलिए नहीं कर रहा है। वो वही जो विद एड्रेस किया था वो डायरेक्ट पहले मैं भी बता देता हूँ। शेयर कंटेंट शेयरिंग भी राइट साइड में ऑप्शन हो गया। देखिए लाइब्रेरीज का आप कैसे यूज कर सकते हैं इन योर प्रोग्राम। तो लाइब्रेरीज जो अवेलेबल है, दो टाइप के लाइब्रेरी अवेलेबल है। वन इज योर प्रोजेक्ट लाइब्रेरी और दूसरा जो है वो ग्लोबल लाइब्रेरी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप जो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है उसी प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में आपने कॉन्फ़िगर किया है उस प्रोजेक्ट में ही वो एक्सेसिबल है। तो प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में आप क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट लाइब्रेरी में दो ऑप्शन हैं। या तो आप टाइप सेव कर सकते हैं, टाइप्स मतलब लाइक जैसे आपने कोई मास्टर कॉपी बनाया, मास्टर कॉपी के बाद आपने उसके 4-5 मॉडिफिकेशन कर रखे हैं, तो हर मॉडिफिकेशन का एक टाइप सेव करके रख सकते हैं। जैसे वर्जन कह लीजिए, फर्स्ट मेन था, उसके बाद वर्जन 1, फिर वर्जन 2, फिर वर्जन 3, 4, 5, 6 ऐसे वर्जन्स बना सकते हैं। और मास्टर कॉपीज में जो आपका फाइनल प्रोग्राम है उसको सेव करके रख सकते हैं। सपोज करिए जैसे मेरे पास ये लॉजिक पड़ा हुआ है फैन कंट्रोल का। ठीक है, फैन कंट्रोल में अभी जो बेस लॉजिक बना हुआ है, आप सपोज करिए वो आपका मेन कॉपी है, आपने उसको सेव करके रखा हुआ है मास्टर कॉपी। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े ओरिजिनल कॉपी करने की, आप वहां से डायरेक्ट ड्रैग करके वापस ड्रॉप कर सकते हैं। ये ओरिजिनल कॉपी अभी दोनों सेम है। अब आपने क्या किया, फैन कंट्रोल में आपके पास आपको अब मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ गई। आपने इंटरलॉक डाला था कि 2 फैन चल रहे हैं, 2 फैन फॉल्ट में गया तो मेरा सारा सिस्टम बंद हो जाना चाहिए। अब चलिए आपने अपने सिस्टम को श्रिंक कर लिया, हो सकता है आपका एक फैन भी चले तो काम चल जाए, आपने कुछ लॉजिक मॉडिफाई कर दिया। अब लॉजिक मॉडिफाई किया है तो अब क्या पुराना वाला लॉजिक दोबारा भी तो आपको यूज करना पड़ सकता है ना। मतलब कंडीशन बेस्ड आपने क्या किया, उसी लॉजिक को मॉडिफाई करते गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके टाइप सेव करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी फैन कंट्रोल का ये आपका मेन था, ठीक है, तो ऐड न्यू टाइप, ये पहला वर्जन ऐड हुआ, वर्जन 0.0.1। ओके करेक्ट। अभी आप देखिए जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे ब्लैक कलर का इंडिकेशन दिख रहा है, दैट मीन्स इसका आपने टाइप सेव करके रखा हुआ है। अभी आप इसमें ना कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने इसका टाइप सेव कर दिया, अभी देखिए मैं इसको डिलीट करूं, कुछ भी मैं डिलीट कर ही नहीं सकता। कुछ ऐड करना चाहूं, ऐड भी नहीं कर सकता। कि मतलब अभी अब ये आपका जो ब्लॉक है, जैसे आपने टाइप में ऐड किया, ये राइट प्रोटेक्टेड हो गया। अब अगर आपको इसको एडिट करना है तो अभी दूसरा वर्जन बनाना पड़ेगा। और तो यहाँ पे ये दिख रहा है येलो इंडिकेशन, इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट द टाइप। एडिट द टाइप पे क्लिक करिए, अभी आपको ये एडिटिंग अलाउ करेगा।
एडिटिंग अलाउ करना है तो सपोज कीजिए एक और मैंने ये डाल दिया, ठीक है, या फिर कुछ पे हटा दिया, ओके। ये आपने सेकेंड इसका मॉडिफिकेशन करके रेडी किया। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है रिलीज द वर्जन। अब इस वर्जन को आप रिलीज कर लीजिए, ओके। तो पहला 0.0.1 था, अभी सेम एफबी का दूसरा वर्जन 0.0.2 है, ओके। अभी इधर देखिए, तो एक जो ये है आपका फर्स्ट कंडीशन और ये जो है अभी आपका सेकंड कंडीशन ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी सपोज करिए अभी तो आपने एडिट कर दिया ना, तो नॉर्मल एफबी कंट्रोल ये अभी जो करंट वाला है वो लॉजिक चल रहा है। आपको पहले वाला चलाना है, ये वाला हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर लीजिए और इसको आप वापस फैन कंट्रोल को यहाँ से ये डाल दीजिए। कौन सा वर्जन डालना है? 0.0.2 ये डाल दीजिए। तो अभी आपको वो वर्जन 0.0.2 वाला दिखेगा यहाँ से, जो कि मेरा इंडिकेशन हटा हुआ था। चलिए दोबारा वही डालना है, तो फिर डिलीट करिए और इसके साथ में वर्जन 0.0.1 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला वर्जन है। तो ऐसे ही आप एक ही FB/FC किसी का भी कंटिन्यूअसली टाइप बना करके रख सकते हैं। आप किसी का भी ऐड कर सकते हैं, मेन OB ऐड कर लीजिए, FC ऐड कर लीजिए, FP ऐड कर लीजिए, इवन टैग टेबल तक ऐड करना है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो भी होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर ही होगा। इस प्रोजेक्ट के अगर बाहर निकालना है उन सब डेटा को, तो आपको जाना पड़ेगा आपको ग्लोबल लाइब्रेरी में, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल लाइब्रेरी में आना पड़ेगा, या फिर अभी सपोज करिए आपको अपने प्रोग्राम का कुछ पार्ट शेयर करना है। एक दो मशीन है, दोनों मशीन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल नहीं कह सकते, थोड़ा सा आपके सपोज करिए कुछ 5 या 6 ब्लॉक जो आपने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, सिर्फ वही 5-6 ब्लॉक का दूसरे प्रोजेक्ट में काम है। तो इस केस में आप क्या करोगे? नॉर्मल आप बैकअप शेयर करते हो, बैकअप शेयर किया तो सारे के सारे चीज आपके पास फुट के उसमें जाएंगे, उसको खुद सेग्रीगेट करना पड़ेगा, क्या मेरे यूज का है क्या नहीं यूज का है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या कर सकते हैं, हेलो, हाँ यस सर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ 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 जी, हाँ टोटल 2 लोग, अच्छा बट इसके लिए फिर मुझे क्लेम वगैरह करना पड़ेगा। ओके हाँ हाँ ठीक है, बट हाँ वो दे देते हैं। एक बार मैं बात करता हूँ, मतलब उनके थ्रू नहीं, किसी और से करता हूँ। मैं कंटिन्यूस नहीं आता हूँ ना, मैं तो सिर्फ 5 दिन की भी हूँ, तो संडे के फ्राइडे की हाँ बेस्ट ऑफिस मेरा मुझे ये तो अगर कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम आपको शेयर करना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हो ग्लोबल लाइब्रेरी, या फिर कुछ बने बनाए लाइब्रेरी, जैसे अभी इतने लाइब्रेरी डिस्कस कर रहे थे, वो लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना है तो वो भी आप कहाँ करोगे? ग्लोबल लाइब्रेरी में ही करोगे।
तो अभी सपोज करिए, हाँ, और अगर ये जो आपको वर्जन्स को भी अगर आपको सेव करना है ना, तो वर्जन्स के भी यहाँ पे देखिए, आपको पहले प्रोजेक्ट टाइप ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ से टाइप्स निकाल करके ग्लोबल लाइब्रेरी में डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिएट न्यू ग्लोबल लाइब्रेरी, और सपोज करिए टेस्ट की लाइब्रेरी है, मैंने सेव कहाँ किया है, डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेशन में, है ना, और ऑटोमेशन में तो क्रिएट करिए। नाउ यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी टाइप्स है और यहाँ पे भी मास्टर कॉपीज है। अगर इसके टाइप में आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये कहाँ से ऐड होगा, जब भी ऐड होगा तो यहाँ से ही ऐड होगा। आप डायरेक्ट अगर चाहो ऐड करना तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप, हाँ, यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है देन इट इज, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टाइम कंट्रोल, इसके जितने भी टाइप्स हैं आप यहाँ पे ऐड कर लिया, फिर आप शेयर भी कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट के बाद डायरेक्ट शेयर नहीं कर सकते। मास्टर कॉपीज में सेम, अभी जैसे कि मैंने ये एफबी बनाया, पैन कंट्रोल है ना, इसको मैंने मास्टर कॉपीज में डाल दिया, करेक्ट। तो अभी आप चाहे जितने भी, आपको 5 ब्लॉक के इंस्टेंट की रिक्वायरमेंट थी, 5 ब्लॉक आपने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, ठीक है। पैन कंट्रोल डाल दीजिए, एफसी डाल दीजिए, जो मर्जी आपकी वहाँ पे डालिए। अब ये लाइब्रेरी आपका क्रिएट हो चुका है, टेस्ट। तो ओपन, इसको अभी आप कर दीजिए, सेव द चेंज टू द लाइब्रेरी, सेव कर लीजिए। और अभी सेम प्रोजेक्ट में मेरे को ओपन करना है, इसलिए मुझे क्लोज करना कंपलसरी है। कोई दूसरा यूजर को मैं शेयर कर दूँ तो मेरे को क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। तो जहाँ पे सेव किया था मैंने, आप देखोगे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन सेव, है ना, ये देखिए टेस्ट लाइब्रेरी हो गया। आपको क्या करना है, इस फोल्डर को शेयर कर देना है। इस फोल्डर को आप यूजर को शेयर करोगे, वो क्या करेगा, इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में ओपन करेगा। मीन्स अभी मेरे को ओपन नहीं करने देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बोलेगा कि प्रोजेक्ट लाइब्रेरी ऑलरेडी ओपन है। सो मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। नाउ अगेन यहाँ पे आके ओपन ग्लोबल लाइब्रेरी टेस्ट, और ये रहा test.al17, ओपन कर दीजिए। तो अभी जो लाइब्रेरी शेयर हुआ है वो देखिए, लाइब्रेरी मेरे पास ओपन हुआ, वो पैन कंट्रोल और टाइप में उसके दोनों वर्जन्स। अब आपको यूज करना है तो सिंपल पैन कंट्रोल यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और वापस पैन कंट्रोल को यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ। अब आप डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ उसी पैन कंट्रोल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अब लेकिन चलिए, अभी क्या हुआ, यूजर 1 ने यूजर 2 को लाइब्रेरी शेयर किया, उसको लगा कि अब यूजर 2 ने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, उसने कुछ जो लाइब्रेरी शेयर किया था, अभी मैंने मतलब पैन कंट्रोल में मैंने कुछ मॉडिफिकेशन किया, और वो मॉडिफिकेशन आपको वापस से शेयर करना है। सपोज अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो यूजर 2 ने मॉडिफिकेशन किया मुझे वापस से चाहिए, तो अभी आप अगर देखोगे ना उस लाइब्रेरी में, अगर आप ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो आपको ऐड करने को अलाउ नहीं करेगा। जो लाइब्रेरी दिया है उसमें आप कुछ भी अभी ऐड करना चाहो, आपको ऐड करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो लाइब्रेरी है अभी ये रीड प्रोटेक्टेड, राइट प्रोटेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ आप रीड कर सकते हो उस लाइब्रेरी को। तो अगर आपको प्रोटेक्शन राइट करना है, तो जब आप ओपन कर रहे थे ना लाइब्रेरी को, यहाँ पे क्लोज करिए, और जब आप इसको ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपन एज रीड ओनली। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन हटाना पड़ेगा और वापस से वो सेलेक्ट करिए, तो अब आप कर सकते हो। अब आप इसको राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, वही अगर कोई बाहर से लाइब्रेरी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने बता रहा था सैंपल लाइब्रेरी, आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया था वो देखते हैं। सपोज इंस्ट्रक्शन
अभी ये लाइब्रेरी है सपोज मेरे पास, है ना। ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। नाउ आपको करना क्या है, बस अभी डाउनलोड्स में इसको मैं ना कट करके कहीं डेस्कटॉप पे रख देता हूं। सिंपली अभी आप देखो, वापस ये लाइब्रेरी को क्लोज करिए, यहाँ पे ओपन करना है आपको डेस्कटॉप में। न्यू फोल्डर कितना था, 8, ये रहा। अब देखिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, सैंपल लाइब्रेरी फॉर इंस्ट्रक्शंस, ये करेक्ट। ओपन एज रीड ओनली, राइट ओनली, वो आप जैसे चाहें वैसे यूज करिए। लाइब्रेरी ऑटोमेटिक 16 में था और 17 में अपग्रेड कर देगा। ओके, इसको पाथ टू लॉन्ग है, इसका थोड़ा पाथ सॉर्ट कर देते हैं। So desktop, then new folder 8, ठीक है, अपग्रेड कर लें। ये लाइब्रेरी आ गई आपकी। टाइप्स में कुछ नहीं है, मास्टर कॉपीज में वो सारे के सारे। आपको किसके इंस्ट्रक्शन चाहिए, लाइब्रेरी के चाहिए, बेसिक इंस्ट्रक्शन, एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, सबके हैं। जैसे एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन में आप यूज़ कर रहे थे, ठीक है, कोई सा भी यूज़ करना है। ये हमने कौन सा किया था, वो ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन आपको ये इंस्ट्रक्शन देखना है, सिंपली यहाँ से ड्रैग करिए, इधर ड्रॉप कर दीजिए। तो बेस्ट चीज़ है कि इन्होंने ग्रुप में सेव करके रखा हुआ है। ग्रुप जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ देखिए FB9 और उसके रिलेटेड DP है। सिर्फ इतना करना है आपको कि उस FB को आपको कॉल करना पड़ेगा मेन OB में। FB को बस आप मेन OB में कॉल करिए, बाकी
वो इंस्ट्रक्शन आपका बना बनाया यूज होगा। ठीक है, तो डाउनलोड करेंगे आप। जो भी आपने ये रहा, ये लॉजिक लिखा हुआ है ना, जिस पर्पस के लिए है वो यूज हो रहा है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है सबका सैंपल प्रोग्राम अवेलेबल है। तो इन फ्यूचर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं रहा है, समझ नहीं आया, आप यू कैन रेफर टू दिस। इसी तरह से कोई सा भी लाइब्रेरी है आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और इंपोर्ट करना पड़ेगा। वर्जन का कोई इशू नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। लाइब्रेरी टेम्पल लाइब्रेरी है तो इसमें जो ड्राइव पीएलसी पीएलसी ड्राइव कम्युनिकेशन के लिए है 2x2 के लिए बता सकता हूँ मैं सीना स्पीड। ये आपको मिलेगा अगर सीना पोस्ट जैसे कोई हम नहीं सभी मिलेगा। सीना स्पीड, सीना पोस्ट, ये देखिए अगर आपके ऑप्शनल पैक ये सिनामिक्स, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। सिनामिक्स में सीना पोस्ट, सीना स्पीड, सीना पारा, सीना स्पीड है, ये सारे हैं। अगर यहाँ पे ये डिसेबल आ रहा है, ये डिसेबल आ रहा है तो आपको अलग से लाइब्रेरी अवेलेबल है ड्राइव लिंक करके, वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन अब जैसे इसमें मेंशन है, अब यहाँ देखिए सीना स्पीड लिखा हुआ है, इट इज फॉर स्टैंडर्ड टेलीग्राम 1, सिर्फ 2x2 के लिए। तो आप ड्राइव लिंक करके सीओएस पे सर्च करिए ड्राइव लिंक। तो मोशन के लिए भी है लाइब्रेरी और कई सारे लाइब्रेरी अवेलेबल है, ड्राइव लिंक करके सर्च करिएगा तो मिल जाएंगे। और लाइब्रेरी टीओ है तो फिर मोस्ट ऑफ द केस इजी है। टीओ में आप डायरेक्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हो लाइब्रेरी की जरूरत नहीं। मोशन के लिए टीओ ऑलरेडी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी अच्छी। अच्छा